ओम शक्ति विशिष्ट परब्रह्मणे नमः। पंडितं पंडिताराध्यं पिंडादिस्थलबोधकम् अखंडं दंडवद्वंदे सूर्यमंडलमंडितम्। सदा स्मरणीय श्रीशैल पीठ के गुरु परंपरा को भक्ति पुरस्सर प्रणिपात समर्पित करते हुए भ्रमरांभा मल्लिकार्जुन स्वामी का स्मरण करते हुए पुरुषोत्तम मास को सार्थक बनाने हेतु अनेकों आध्यात्मिक धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन किए हुए इस कार्यक्रम के सानिध्य स्थान में विराजमान परमादरणीय परम श्रद्धेय श्रीमद् काशी जगद्गुरु महास्वामी जी के परम पवित्र चरण कमलों में अनंत प्रणिपात समर्पित करके तंत्रज्ञान के माध्यम से इस आशीर्वचन कार्यक्रम से जुड़े हुए विभिन्न प्रांतों के समस्त सद्भक्तगण, वात्सल्य मूर्ति माताओं और प्यारे बच्चों, विगत अनेक दिनों से पुरुष से पुरुषोत्तम बनने के विचार को लेकर आप सब लोग चर्चा सुनते आ रहे हैं। पुरुष पुरुषोत्तम बनने के लिए ही पैदा हुआ है। इस मार्ग में मन का पात्र बहुत प्रधान है। क्योंकि मन को ठीक ठीक जब तक हम नहीं समझते तब तक हमारी यात्रा अधूरी रह जाएगी। सबसे बड़ा अवरोध के रूप में मन काम करता है। वस्तुतः शास्त्रों में मन के विषय पर बहुत बड़ी चर्चा की है। ऐसे मन से छुटकारा पाने के लिए इस मन के चाल को समझना बहुत जरूरी है। जैसे युद्ध क्षेत्र में शत्रु जब विभिन्न आयामों से आक्रमण करता है, ऐसे समय में उनके आक्रमण के नीति को रीति को नहीं समझने पर हमको हार का सामना जैसा करना पड़ता है, वैसे मन के चाल को अगर नहीं समझेंगे तो इस रास्ते पे हमको भी हार का सामना करना पड़ता है। मन बहुत प्रधान है। इसलिए
कहा गया है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्ति मुक्तये निर्विषयं मनः मुक्तये निर्विषयं मनः। मन से ही बंधन, मन से ही मुक्ति। जब मन इंद्रियों के द्वारा विषयों में आसक्त हो जाता है तो बंधन प्राप्त होता है। वही मन विषयों से मुक्त होकर जब परमात्मा की ओर प्रस्थान करता है वही मुक्ति का मार्ग बन जाता है। बंधाय विषयासक्ति ही मुक्तये निर्विषयं मनः। बंधन के लिए विषयासक्ति कारण है, मोक्ष के लिए विषय से मुक्ति कारण है। जैसे आप घर से बाहर आते समय घर के दरवाजा को ताला लगाते हैं। ताला लगा करके चाबी आप अपने हाथ में लिए बाहर आ जाते हैं। फिर जब वापस घर जाते हैं तो उसी चाबी से उस ताले को खोलते हैं। हम आपसे पूछते हैं, ताला तो एक है, उसी को डालना भी है खोलना भी है, लेकिन ताला डालने के लिए और उसको खोलने के लिए चाबी अलग अलग है क्या? चाबी तो एक ही है। उसी चाबी से ताला डाला जाता है और उसी चाबी से ताला खोला भी जाता है। बाएं घुमाओगे तो खोलता है, दाएं घुमाओगे तो बंधित हो जाता है। किसी किसी का उल्टा पलटा भी रह सकता है, लेकिन खोलने का और डालने का चाबी एक ही होता है। वैसे ही संसार से मुक्त होने के लिए और संसार में बंधित होने के लिए मन ही एकमात्र चाबी है। मन रूपी चाबी से ही संसार को खोला भी जाता है और संसार में डाला भी जाता है। दोनों के लिए मन कारण। इसलिए आध्यात्मिक क्षेत्र में मन का स्थान अत्यंत प्रमुख है, प्रधान है। इस मन के चाल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी समझदार व्यक्ति हो उसके ऊपर विचार करता है मन, उसी को कभी कभी धोखा दे देता है। बड़े बड़े लोगों को इस मन ने धोखा दिया है। इसलिए इस मन के चाल को समझना बहुत जरूरी है। मन कैसा है? तो बोलते हैं मन की वृत्ति बहिर्मुख है। बाहर की ओर ही मन भागता है, बाहर की ओर ही दौड़ता है। अंदर भेजने जाओगे और बहाना खोज करके फिर बाहर ही आने के लिए दौड़ पड़ता है। कितनी कोशिश करते हैं उसको अंदर भेजने के लिए, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, एकांतवास करते हैं, तब भी मन बाहर का बाहर ही दौड़ना चाहता है। क्योंकि मन की प्रवृत्ति बाहर है। मन जैसा पैदा हुआ है स्वभावतः उसकी प्रवृत्ति ही बाहर है। उपनिषदों में भी कहा गया है, परांचिखानी व्यतृणत स्वयंभूः तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन।
खानी का मतलब है इंद्रिया। मन भी एक इंद्रिय है, अंतर इंद्रिय है। मन के साथ साथ सभी इंद्रियां बहिर्मुख हैं, बाहर की ओर देखती हैं, बाहर की ओर ही भागती हैं, अंदर जाना नहीं चाहते। अंदर क्यों नहीं जाना चाहते, इसका कारण हम आगे बताते हैं आपको। पहले मन के चाल को समझेंगे। और मन की एक दूसरी चाल है, यह मन कभी भी दूसरों को ही देखता है। जब भी कोई भी घटना घटती है, उसका पूरा पूरा जिम्मेवार दूसरों को ठहराता है। मन में दुख हुआ, कारण दूसरे में खोजता है। मन में सुख हुआ, कारण दूसरे में खोजता है। मन को कुछ ग्लानि हुई, कष्ट हुआ, उसका भी कारण दूसरों में खोजता है। लेकिन सब है अपने ही अंदर है। लेकिन मन दूसरों के ऊपर थोपता है। खुद के ऊपर इसका ध्यान नहीं है। दो बात समझ लेना है, मन खुद को भी नहीं देखता और अंदर जाना भी नहीं चाहता। खुद की ओर देखता भी नहीं है, दूसरों की ओर ही देखता है। उसका पूरा पूरा ध्यान दूसरों के तरफ ही होता है। कुछ भी घटना घटती हो या घटेगी हो, उसका कारण दूसरों में ही खोजता है, दूसरों के ऊपर ही डालता है, दूसरों पर ही थोपता है। हमने सुना है 70 साल का एक बूढ़ा आदमी उस उम्र में शादी करने का मन किया। उसके तो बेटे भी थे, बेटों के बेटे भी हुए थे, और बेटों के बेटे का शादी भी हुआ था। ऐसी हालत में उसकी पत्नी मर चुकी थी। 70 साल के उम्र में शादी करना चाहा। पहले तो उनके बेटे समझे मजाक करते होंगे, पिताजी मजाक करते होंगे। लेकिन जब बहुत सीरियसली उसने कहने लगा, तो फिर ये लोग भी सोच में पड़ गए, बेटे भी सोच में पड़ गए। एक दिन तो आ करके उस बूढ़े ने बताया, मैंने कन्या भी फिक्स किया है, कन्या भी तय किया है, लड़की भी तय की है। बेटों को उत्सुकता हुई, ऐसे बुढ़ापे में आपके साथ शादी करने कौन तैयार हुए? सब तैयार हो गया है। उस लड़की का उम्र 16 साल है। बेटे तो घबराए, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? इससे आपका बहुत बड़ा अमंगल होगा, लोग हंसेंगे आप पर, ऐसी उम्र में शादी। आप हैं 70 साल के, वो है 16 साल की। 16 साल की उम्र में शादी, 16 साल की लड़की के साथ। वो पिता बोले, 16 साल की उम्र ही तो शादी का है। जब मैं तेरी माँ से शादी किया था,
उसकी उम्र भी 16 ही साल थी। यही तो उम्र है। डॉक्टरों से सलाह मशवरा किए। डॉक्टर बोले ये तो जान के लिए खतरा हो सकता है, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। बेटे आकर के फिर पिता से बोले, पिताजी एक बार और सोच लो, ये जान के लिए खतरा है, मृत्यु हो सकती है। 70 साल के वो बूढ़ा बोलता है, अरे वो लड़की मर गया तो क्या हुआ, लड़कियों की क्या कमी है, फिर दूसरी लड़की खोज लेंगे। वो इनके बारे में बोल रहे हैं, वो उनके बारे में सोच रहा है। मन सब के सब दूसरों पे ऊपर थोपता है। मन का एक चाल है, दूसरों को ही देखना, दूसरों के ऊपर ही निर्भर करना, और जो कोई घटा उसका कारण दूसरों में ही खोजना, दूसरों में ही खोजना। मन का और एक चाल है, जब भी सुख खोजता है यह मन, विषयों में ही सुख खोजता है। बाहर के विषयों में, बाहर के व्यक्तियों में, वस्तुओं में ही सुख खोजता है। वस्तुतः वहां सुख नहीं है, सुख का आभास मात्र है, लेकिन यह मन खोजता वहीं पर है और व्यक्ति को भरमाता है। देखो यहीं पे सुख है, उसको दिखाने का प्रयास करता है। वहां पे तो होता नहीं है, लेकिन भ्रम निर्माण करके उसी में डूबने के लिए प्रेरित करता है व्यक्ति को यह मन। विषयों में सुख नहीं है। अगर होगा भी केवल क्षणिक मात्र है। अल्लम प्रभुदेव बोलते हैं अपने वचन में, सा शिवयष्टु सुख के सागर दष्टु दुख नोड़ा, सागर दष्टु दुख नोड़ा। सरसों जितना सुख है उसके लिए दुख उठाना पड़ता है सागर जितना। सागर जितना कष्ट उठाने के बाद सरसों जितना सुख मिलता है, लेकिन सरसों जितना वह क्षणिक सुख का प्रभाव इतना है, सागर जितने कष्ट को भुला देता है, एक क्षण में भुला देता है। कितना प्रभाव होगा वह क्षणिक सुख का। आपको प्रयोग के रूप में समझना हो तो मान लो आपको पकोड़ा खाने का मन हुआ, पेट भर पकोड़ा खाने का मन हुआ। होटल में जाओगे तो थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन पेट भर खाना हो तो घर में ही बना के खाना पड़ेगा। आके घर वालों से बोलते हैं, देखो कल पकोड़ा बनाना है, हमें पकोड़ा खाने की बहुत इच्छा हो रही है। जैसे ही पकोड़ा खाने की इच्छा आपने जताया, लिस्ट तैयार करके आपके हाथ में देते हैं, पकोड़ा खाना हो तो ये सब सामान ले आइए। जेब में पैसा लिए, हाथ में लिस्ट लिए हुए बाजार को भागना पड़ेगा। बाजार जा करके, वो भी एक ही दुकान में सभी नहीं मिलते हैं, उस दुकान में एक, इस दुकान में एक, ऐसा बाजार बाजार घूम घूम करके सभी सामान
इकट्ठा करके, पैसा खर्च करके, थैली भर सामान भर करके घर ले आना पड़ेगा। हम आपसे पूछते हैं, पैसा ले करके बाजार जाते समय आपको कुछ सुख मिला? सुख नहीं, कष्ट ही कष्ट। बाजार बाजार घूमते घूमते सामान खरीदते समय सुख मिला? नहीं मिला। थैली भर के घर ले आते समय आपको सुख मिला? नहीं मिला। उस थैली को आग ला करके घर वाले के हाथ में दे देते हैं, घर वाले ले करके उसको सब तैयार करते हैं, जिसको कूटना है कूटते हैं, जिसको काटना है काटते हैं, जिसको गरम करना है गरम करते हैं, सब के सब तैयार करते हैं। आप पत्नी से पूछो, तैयार करते समय उसको क्या सुख मिला? नहीं मिला। गर्मा गर्म पकौड़ा तैयार हो गया, जैसे ही पकौड़े का बास आया, आप घर के अंदर आते हैं, पकौड़ा परोस के देती है पत्नी। पकौड़ा परोसते समय भी कुछ सुख नहीं है, थाली हाथ में लेते समय भी कुछ सुख नहीं है। थाली में से पकौड़े को हाथ में लेकर के जैसे ही जीभ के ऊपर रखोगे, थोड़ा सा सुख मिलता है। पकौड़ा खाते हो, खाने के बाद उसको अंदर भेजोगे, फिर कुछ नहीं। सुख कितना मिला? सासिवयष्टु सुखಕ್ಕೆ सागरदष्टु दुख नोड़ा। सरसों जितने सुख पाने के लिए सागर जितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, सागर जितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, तब जा करके सरसों जितना सुख मिलता है। जब तक जीव का और पदार्थ का संबंध है, तब तक सुख है। हम आपसे पूछते हैं, वो भी क्या सही है क्या? यहीं पर मन भरमाता है, मन की भ्रांति यहीं पे शुरू होती है। वह भी असल में सुख नहीं है। अगर वही सुख होता तो हम आपसे पूछते हैं, तो फिर अंदर क्यों भेजते हैं? वहीं रखे रहो, जीभ के ऊपर ही रखे रहो। नहीं, होता क्या है उस समय? होता इतना ही है, जब पकौड़े तुम जीभ के ऊपर रखते हो तो मन तल्लीन हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। एकाग्र मन में आत्मा का सुख एक बूंद बरसता है, तब आदमी समझता है यह पकौड़ा का सुख है। लेकिन सुख तो आत्मा का है। इसीलिए सिद्धांत शिखामणि में शिवयोगी शिवाचार्य बोलते हैं, यद्भासा भासते विश्वम यत् सुखे नानुमोदते, यत् सुखे नानुमोदते। संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पदार्थ है, प्राणी पदार्थों से जब सुख का अनुभव करता है, वह सुख पदार्थों का नहीं बल्कि परमात्मा का ही सुख है। तल्लीन होने के कारण, मन तल्लीन होने के कारण परमात्मा का सुख एक बूंद समान बरसता है। उसको आस्वादित करके आदमी समझता है यह पदार्थ का सुख है, फलाने का सुख है, इसका सुख है, उसका सुख है। महात्मा लोग इसके लिए एक अच्छा उदाहरण भी दिया करते हैं। हड़केगे नेच्चिद सोनगनंते, हड़केगे नेच्चिद सोनगनंते। एक कुत्ता हड्डी चूसता है। जब कुत्ता हड्डी चूसता है, हड्डी में क्या खून रहता है?
हड्डी में खून नहीं रहता है। लेकिन कुत्ते कितने प्यार से उसको काटते हैं। उस समय होता क्या है, जब कुत्ते हड्डी को काटते हैं, काटते समय वो हड्डी अंदर चुभता है, मुंह में चुभ जाता है। मुंह में जब हड्डी चुभता है तो मुंह से खून निकलना शुरू होता है। खुद का खून हड्डी के माध्यम से आता है और कुत्ता समझता है हड्डी में खून निकलता है। लेकिन खून कहाँ का है? वो खुद ही का खून है। हड्डी के माध्यम से आने से कुत्ता समझता है ये कुत्ते से मुझे खुशी मिल रही है, कुत्ते से मुझे खून मिल रहा है, और काटता है, और घाव होता है, और काटता है, और घाव होता है, और खून निकलता है। इस तरह काटते काटते कुत्ता भ्रमित हो जाता है, भ्रांति में पड़ जाता है। आदमी की भी अवस्था परिस्थिति ऐसे ही है। मन कुत्ता है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये हड्डी है। परमात्मा मुंह है। परमात्मा से सुख निकलता है और मन समझता है ये विषयों से मिलता है। ऐसे भ्रम उत्पन्न करके आदमी को विषयों के प्रति सदा सदा आसक्त रहने के लिए यह मन प्रेरित करता है। यहीं पे बंधन शुरू हुआ। कितना बड़ा खेल खेलता है मन। आदमी को बांधने के लिए इतना बड़ा खेल रचता है। विषयों में सुख है सरसों जितना, उसको पाने के लिए कष्ट उठाना पड़ता है सागर जितना। लेकिन परमात्मा में सुख है सागर जितना। वही परमात्मा का सुख ही सरसों जितना विषयों में आता है। वो भी उसका अनुभव करते समय जीव को प्राप्त होता है। लेकिन मन सागर जितने सुख परमात्मा की ओर नहीं जाता, सरसों जितना सुख विषयों की ओर ही भाग आता है, दौड़ आता है। और मन का स्वभाव है बड़ा चंचल। आज यहां है तो फिर कल कहीं। आज और कल की बात तो छोड़ दीजिए, अभी का अभी, अभी का अभी कहां कहां जा आता है, कहां कहां हो आता है, क्या क्या विचार करता है, किसी को कुछ पता नहीं रहता। बैठे हैं शास्त्र सुनने, लेकिन मन सोचता है सांसारिक विषयों को। सुबह जब आपका दैनंदिन व्यवहार शुरू होता है, थोड़ा सा आप उसको ध्यान दे करके देखा करो क्या क्या होता है, कैसे कैसे करता है मन। जब तुम उठते हो, तुम अभी बिस्तर से उठे ही नहीं, मन बाथरूम में चला जाता है। तुमसे पहले भागना शुरू करता है मन। जब तुम बाथरूम में आते हो तो मन फिर बाहर आ जाता है, बाहर का सोचना शुरू कर देता है। स्नान वगैरह करने के लिए जब बाथरूम जाते हो तो मन पूजा के घर में जाता है। पूजा का सब तैयारी हुआ है कि नहीं। स्नान करके जब तुम पूजा के घर में जाते हो तो तुरंत मन रसोई घर में चला जाता है। देह पूजा करता है, मन खाने की ओर भागता है। नाश्ता क्या हुआ है। जब तुम नाश्ता करने बैठते हो तो फिर मन ऑफिस के लिए चला जाता है। क्या क्या तैयारी हुआ है कि नहीं, वो आया है कि नहीं, ये आया नहीं कि नहीं, वो फाइल आया है कि नहीं, ये फाइल आया है कि नहीं। ये सारा संसार मन खुद में खड़ा कर लेता है।
इस तरह मन बड़ा चंचल है, उसका स्वभाव क्षण क्षण में अपने परिस्थिति को बदलता है। भगवद गीता में इस मन के चंचलता के कारण ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम वायोरिव सुदुष्करम। हे भगवान, यह जो मेरा मन है बहुत ही चंचल है। इतना चंचल दुनिया में कोई नहीं है। इसका निग्रह करना, इसके ऊपर नियंत्रण करना बहुत कठिन है। जैसे तूफान को बांधना कठिन है, वैसे मन को बांधना भी बहुत कठिन है। कभी कभी बड़े प्रयास के बाद तूफान भी बंध सकता है, लेकिन मन नहीं बंध सकता। बांधने वाले को ही भगा के ले जाता है, ऐसा मन बड़ा चंचल है। अर्जुन की समस्या के ऊपर भगवान श्री कृष्ण उनको सलाह देते हैं, इसको बांधने के 2 मार्ग बताते हैं। देखो अर्जुन, इसको बड़े प्रयास से बांध सकते हो। प्रयास 2 है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निरंतर अभ्यास करते जब जाओगे, तब जाकर के मन के ऊपर तुम अपना नियंत्रण पा सकते हो। जैसे पशुओं के ऊपर नियंत्रण करने के लिए अभ्यास करवाना पड़ता है, उससे रोज रोज। पशु ऐसे ही अभ्यस्त नहीं होते, उनको अभ्यास कराते कराते जब आप प्रयास करोगे, तब जाकर के कोई भी पशु, चाहे गाय हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे हाथी हो, चाहे तोता हो, जैसे अभ्यास कराते 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 उसके ऊपर नियंत्रण कर सकते हो, उसी प्रकार मन के ऊपर भी नियंत्रण पाने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास एक मार्ग है, और दूसरा मार्ग है वैराग्य। आसक्ति को त्याग दो, निरासक्ति को अपने में संभालो, उससे भी मन नियंत्रित होता है। मन के भागने का कारण ही आशा भाव है। कुछ तुम चाहोगे तो मन भागना शुरू हो जाता है। अगर तुम कुछ भी नहीं चाहोगे तो फिर मन को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आसक्ति और आशा ही मन के चंचलता का ही मूल कारण है। इसलिए 2 मार्ग है, अभ्यास से उसका नियंत्रण करो या वैराग्य से। और ये मन आदमी को विचार देता है और तर्क भी देता है। विचार मन के आहार है। विचार होगा तो मन रहता है, विचार नहीं होगा तो फिर मन लुप्त हो जाता है। जैसे आहार बंद होने पर आदमी निःशक्त हो जाता है, वैसे विचार बंद हुआ तो मन निःशक्त हो जाता है। मन को निःशक्त करने के लिए विचारों को बंद कर दो। इसलिए मन विचारों से आपको मुक्त होने नहीं देता। हर वक्त किसी न किसी उलझन में आपको डाला रहता है। एक क्षण भी ऐसा है मन में विचार ना उठे हो?
जब प्रगाढ़ निद्रा में आप होते हो उस समय विचार नहीं होते, जैसे ही निद्रा से बाहर आते हो फिर विचार पकड़ लेता। उतना ही नहीं, निद्रा में डूबने तक जाने तक भी विचार आपको पकड़े ही रखते हैं। मन व्यक्ति को विचार देता है, उन विचारों के कारण ही वह सशक्त हो जाता है, बलवान हो जाता है। और विचार से बलवान हुए मन के साथ तुम युद्ध नहीं कर सकते। उसको हराने का एकमात्र उपाय है उसके पास जाने वाले विचारों को कट कर दो। विचार जैसे ही बंद हुए मन लड़खड़ाना शुरू कर देता है, अशक्त हो जाता है और तुम मन के ऊपर हावी हो जाते हो, मन को जीत सकते हो। विचार ही मन के आहार है, आहार है, मन के जीवंत रहने का आधार भी है। भगवान के पास जाना हो तो उसके लिए निर्विचार होना पड़ता है, इसीलिए भगवान के पास मन जाने नहीं देता, जाना नहीं चाहता, क्योंकि वहां गया तो फिर मरना स्वीकार करना पड़ेगा। कौन अपने मृत्यु को स्वीकार करता? तो फिर मन भी क्यों अपने मृत्यु को स्वीकार करता? भगवान के पास जाना यानी खुद के मृत्यु को स्वीकार करना। पहले हम कह रहे थे मन अंदर जाना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि अंदर गया तो फिर मर जा। यही कारण है मन भगवान के पास जाना नहीं चाहता, विचारों से मुक्त होना नहीं चाहता, ध्यान जप तप आदि में बैठना नहीं चाहता, हजार बहाना खोज करके तुमको वहां से उठा के बाहर ले आता है। ये क्या करते बैठे हो? इतने सारा काम पड़ा हुआ है, तुम आंख बंद करके बैठे हो, उठो। मन उठाता है तो और मन तर्क देता है, ऐसे ऐसे तर्क देता है उसका जवाब तुम नहीं दे सकते। मन कहता है भगवान कहाँ है, दिखाओ। तुम दिखा नहीं सकते हो। अगर भगवान होता तो दिखता। तर्क उठाता है मन, एक तर्क उठाता मन जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है। विवश हो करके तुम भी मान लेते हो, हाँ सही तो कह रहा मन, अगर होता तो भगवान दिखता। भगवान दिख नहीं रहा इसलिए भगवान है ही नहीं है, मन का कहना ठीक है। मान लेते हो मन की तर्क को, लेकिन मन बड़ा कुशल है, तुमको सारे ओर से उलझने खड़ी करके अपने जैसा बनाता, जैसे वो चाहता है वैसे चलने के लिए मजबूर कर देता है आदमी को। भगवान दिखता नहीं, क्योंकि वो दिखने वाला नहीं बल्कि देखने वाला है। भगवान देखने वाला है। हम आपसे पूछते हैं, क्या आपको अपना आंख दिखता है? खुद की ही तो आंख है, दिखता है? आपको अपने हाथ दिखते हैं, पैर दिखते हैं, नाक दिखता है, मुंह दिखता है, बाकी सब दिखता है। आंख दिखता है आपको? क्यों? क्योंकि वो देखने वाला है। देखने वाला दिखता नहीं है, वो देखता है। भगवान भी देखने वाला है, इसलिए नहीं दिखता है। लेकिन मन उसको छुपा देता है और तुमको तर्क देता है, दिखता नहीं तो वो होता नहीं है।
तर्क से कुछ भी मिलता नहीं है हाथ। तर्क एक हवा है, खाली हवा है, उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। एक विश्वविद्यालय का स्नातक युवक तर्कशास्त्र का पदवीधर था। परीक्षा पूर्ण करके जब घर आया, माँ बाप बेटे पर बड़े गर्व करते थे, मेरे बेटे यूनिवर्सिटी में विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, वो भी तर्क के स्नातक। घर आने के बाद कुशल मंगल वार्तालाप सब हो गया। आते ही माँ एक प्लेट में, साथ में उसका पिता भी था, दोनों के लिए एक प्लेट में 2 अमरूद ला करके रख दी। एक बेटे के लिए, एक पिता के लिए, सोच करके 2 अमरूद ला के रख दी। बेटा, वो युवक माँ से बोलता है, माँ, हमारे यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे अद्भुत बातें सिखाए जाते हैं। देखो, ये जो 2 अमरूद है, मैं इसे 3 बनाता हूं। माँ उत्सुक हुई, माँ को आश्चर्य हुआ, 2 का 3 बनाता है मेरा बेटा, 2 का 3 बनाता है तो अमरूद ही क्यों, कितने घर में हैं, उन सबको 3 बना सकता है। ऐसे विचार करके, ऐसा है, बना, मैं भी थोड़ा देखूं। इधर देखो मां। हाँ, मैं देख रही हूं, बोलो। ए अमरूद 1, ए अमरूद 2, 2 और 1 मिलके कितने होते हैं? मां बोली 3 होते हैं। 3 हो गए अमरूद। बोल करके पिता की ओर देखा वो युवक, और पिता बोले, ठीक है, 1 अमरूद मैं खा लेता हूं, दूसरा अमरूद तेरी मां खा लेती है, तीसरा अमरूद तू खा लेना। कुछ हाथ लगा, तर्क से बना तीसरा अमरूद केवल एक हवा है। तर्क से भगवान मिलता नहीं है। भगवान की प्राप्ति होना हो तो तर्क को उतारो, श्रद्धा से जाओ। श्रद्धा और तर्क दोनों 2 किनारे हैं। तर्क से परमात्मा की ओर जाने लगोगे, खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। श्रद्धा से भगवान के पास जाओगे, कुछ भर के आओगे, कुछ मिलेगा। लेकिन मन श्रद्धा नहीं देता, बल्कि तर्क देता है, तर्क देता है। इसी तर्क के कारण तो बड़े बड़े बुद्धिमान भी नास्तिक हो चले, इसी तर्क के कारण। बुद्धि का उपयोग होना था भगवान के दर्शन करने में, लेकिन बुद्धि का उपयोग हो रहा है तर्क के कारण नास्तिक बनने में। फिर मन का दूसरा एक स्वभाव है, और एक स्वभाव है, जब भी मन देखता है आधे को देखता है और उसको समझता है पूरा, और फिर दूसरे आधे को देखता है, उसको समझता है पूरा। आधा आधा ही दिखता है मन को, पूरा पूरा कभी नहीं दिखता। जैसे आकाश में चांद है, चांद के निचले हिस्से को तो तुम देख सकते हो, लेकिन चांद के ऊपर के हिस्से को नहीं देख सकते हो। दिखता है क्या? चांद को तो छोड़ दीजिए,
जब आप एक दूसरे के सामने आते हैं, सामने का भाग तो आपका दिखता है, लेकिन पीठ के भाग नहीं दिखता है। एक ही समय पूरे पूरे को यह मन किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को देख नहीं सकता, आधे को ही देखता है, और उस आधे को देख करके समझता है ये पूरा, फिर दूसरे आधे को देख करके उसको भी समझता है ये भी पूरा। यहीं पे तो द्वैत खड़ा हो जाता है। रहता एक, हो गए दो, हो गए दो। द्वैत खड़ा हो गया। एक युवक स्कूटी पे बैठ करके घर आ रहा था, शराब पी करके। शराब जब आदमी पीता है तो चेतना कपती है, और एक का दो दिखने लगते हैं, दो के तीन दिखने लगते हैं, तीन के चार दिखने लगते हैं। द्वैत और शराब दोनों एक है। मन भी शराब का ही काम करता है। मन के पीछे पीछे तुम पूर्ण रूपे न जाओगे तो वो भी शराब जैसा ही काम करता है। तुमको नशे में डुबा देता है। शराब पी के स्कूटी पे बैठ के आ रहा था, रास्ते में एक पेड़ था। पेड़ तो एक था और उसको दिखने लगे दो पेड़ दिखने लगे। जैसे ही दो पेड़ दिखने लगे, उसने निर्णय किया इन दोनों पेड़ों के बीच से मैं निकल जाऊं। दोनों के बीच से निकलने का जब प्रयास किया तो पेड़ से जा करके टक्कर मार दिया, एक्सीडेंट हो गया। फिर पीछे हटता है, फिर दो दिखने लगते हैं, फिर भागना शुरू करता है। जैसे जैसे नशा चढ़ने लगा, वैसे वैसे वो पेड़ दो से तीन, तीन से चार, ऐसे बहुत पेड़ दिखने लगे। वो तो फिर बोलने लगा, अरे मारे गए, ये तो बड़ा जंगल है, जंगल में फंस गया। था कितना, एक ही पेड़ है। चेतना जब कपती है, एक अनेक दिखने लगते हैं, अनेक दिखने लगते हैं। घर आकर के ताले में चाबी डालने को गया और ताला कपने लगा, दो दो छेद दिखने लगे उसको। कहां चाबी डालिएगा? उसकी समस्या को देखकर एक पुलिस वाला आया, क्या मैं तुम्हारा सहायता करूं? तुम्हारा चाबी ताले के छेद में नहीं जा रहा है, मैं उसको डाल के दूं? तो युवक बोला, देखो मुझे सहायता ही करनी हो, ताले में चाबी डालने के बजाय इस घर को थोड़ा संभालो, ये घर क्यों हिल रहा है? द्वैत अनेक को दिखाता है। द्वैत भी मन का खेल है। इस मन के पीछे जाओगे, अद्वैत को नहीं समझ पाओगे, द्वैत में ही फंसे रहोगे। मन एक रोग है। इसको स्वस्थ नहीं कर सकते हो। रोग को कोई स्वस्थ नहीं कर सकता, स्वस्थ कर सकता है? रोग का इलाज हो सकता है, रोग का निवारण हो सकता है, रोग को भगाया जा सकता है। जब रोग निकल जाता है, आदमी स्वस्थ होता है। रोग कभी स्वस्थ हुआ है? रोग कभी स्वस्थ नहीं होता है। वैसे ही मन कभी मुक्त नहीं होता। मन का न होना ही मुक्ति है।
लेकिन आदमी की श्रद्धा मन के ऊपर अटूट है। मन के ऊपर आदमी की जितना श्रद्धा है उतना किसी के ऊपर नहीं है। इतने हजार चालबाजी करते हुए मन तुमको भ्रमित करता है, बंधन में डालता है, लेकिन आदमी मन ही को आखिर सुनता है, मन ही की बात को सुनता है। न गुरु की बात सुनता है, न शास्त्र की बात सुनते हैं, न भगवान की बात सुनता है, मन की ही बात सुनता है। क्योंकि गुरु, शास्त्र, भगवान, इन तीनों से अधिक श्रद्धा आदमी का मन के ऊपर है। जब तक मन के ऊपर की यह श्रद्धा टूट नहीं जाती, मन के ऊपर जब तक तुम संदेह नहीं करते, तब तक तुम्हारी यात्रा सफल नहीं हो सकती। पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की जो यात्रा है, इस यात्रा में अग्रसर होने के लिए मन के ऊपर संदेह करो। मन के जो अनेक चाल है, मन बड़ा चालबाज है, धोखेबाज है, उसके चालबाजी, उसके धोखेबाजी को ठीक ठीक समझो। जब भी यह अपना चाल चलाता है, उस समय तुम उसके ऊपर संदेह करो, उसको रास्ते से हटाओ और तुम आगे का मार्ग प्रशस्त करो, तब जाकर के आगे जा सकते हो। मन के जाल में फंस गए तो फिर फंस गए। मन ऐसे ऐसे धोखा देता है। एक उदाहरण, बंदर था, एक भेड़ी थी, और उन दोनों को लेकर एक खेल खेलता हुआ एक व्यक्ति था। गांव गांव फिर करके उन दोनों से नाटक करवाता था और उससे अपना पेट भरता था। एक दिन उसको पोली खाने का मन हुआ, पूरन पोली खाने का मन हुआ। उसके लिए घी की जरूरत है। पैसा इकट्ठा करके मक्खन खरीद के लाया। बाकी सामान खरीदने के लिए बाहर गया था। घर के सामने एक पेड़ है, पेड़ पर बंदर है। घर के सामने एक खूंटी झड़ करके उस पर भेड़ी को बांधा गया था, और सामान लाने बाहर गया था, लेकिन बंदर मक्खन को अंदर रखा हुआ देखा था। जैसे ही मालिक बाहर गया, बंदर अंदर आया। अंदर आया, पूरा मक्खन खाया। पूरा मक्खन खाने के बाद थोड़ा मक्खन हाथ में लेकर के उधर घर के सामने जो बेड़ी बांधा गया था ना, उस बेड़ी के मुंह को लगा दिया। लगा करके फिर पेड़ पे जा करके बैठ गया। बेचारा मालक सामान लेकर के पूरन पोली बनाया, फिर मक्खन को गरम करके घी बनाने के लिए देखता है, मक्खन ही नहीं है। बहुत गुस्सा आया उसको, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। इधर है ही तीन लोग, एक मैं, एक भेड़ी, एक बंदर। इन तीनों में से कौन खाया है? वो तो नहीं खाया है, बचे दो। या तो बंदर खाया हुआ होगा या तो बकरी खाया हुआ होगा। बाहर आके देखता है बंदर की ओर, बंदर चुप बैठा है, कुछ भी नहीं हिला, चुप बैठा है। और भेड़ी की ओर देखता है,
मुंह पे मक्खन लगा हुआ, डंडा लेकर के आया, भेड़ी को इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा, आप पूछो मत। बहुत पीटने के बाद भेड़ी को देखता है, रस्सी से बांधा हुआ वैसे के वैसा है। उसको लगा ये कैसे अंदर जाके खा सकता है, बांधा हुआ रस्सी वैसे के वैसा है। फिर ऊपर बंदर की ओर देखता है, बंदर चुप बैठा है, खाया कौन है? तब तक इसका गुस्सा ठंडा हो गया था। खाया कौन? बंदर। मार खाया कौन? बकरी। बकरी को पिटवाया कौन? बंदर। मन भी बंदर का काम करता है, सब पूरा खाता वो, सभी समस्या खड़ी करता वो, सभी चालें चलाता वो, और पीठ मार खाना पड़ता है, देह को, जीव को खाना पड़ता है, बंधन का अनुभव करना पड़ता है व्यक्ति को, सभी खेल रचता है मन, और उसका परिणाम भुगतना पड़ता है शरीर को और जीवात्मा को। इसीलिए ऐसे मन के चाल को ठीक ठीक समझ करके तुम पुरुष से पुरुषोत्तम बनने के यात्रा में प्रस्थान करो, तब जा करके यात्रा सुगम हो सकती है। इस यात्रा में भगवान के पास जाने के लिए, भगवान के नजदीक जाने के लिए एक वस्तु सहायक है। उसको पकड़ोगे तो वहां तक तुम जा पहुंच सकते हो। कौन सा वस्तु है जो हमें लिफ्ट का काम करता है, हमको भगवान तक ले जा करके पहुंचाने का काम करता है? वह वस्तु क्या है? उसको आज नहीं, कल उस वस्तु के बारे में चर्चा करेंगे। आज काशी पीठ के पूजा आदि कार्यक्रम में बहुत से लोग, सद्भक्त लोग भाग लिए। खास करके हमारे महबूब नगर के मुक्ता श्रीशैलम आदि अनेक लोग भाग लिए। मुक्ता श्रीशैलम का पंचपीठों में बहुत बड़ी सेवा है। प्रायः जब भी तेलुगु भाषा का ग्रंथ का छपना वगैरह होता है, उस समय खूब सेवा मुक्ता श्रीशैलम ने किया है। ऐसे अनेक लोग पूजा सेवा, अन्नदान सेवा में भाग लिए हैं। उन सबको और तंत्र ज्ञान के माध्यम से इस आशीर्वचन कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सद्भक्तों को भी मंगल आशीर्वाद व्यक्त करते हुए आज का आशीर्वचन पूर्ण कर। ओम शांति ही शांति ही शांति। सर्वरिगागलि मंगला नित्य सर्वरिगागलि मंगला, सर्वरिगागलि मंगला नित्य सर्वरिगागलि मंगला। प्रणव के मंगल प्रथम के मंगल प्रणवाकार के मंगला, प्रणव के मंगल प्रथम के मंगल प्रणवाकार के मंगला। प्रणव पंचाक्षरी रूप के मंगल प्रणव सुनादि ಗೆ ಮಂಗಲ। ಸರ್ವರಿಗಾಗಲಿ ಮಂಗಲ ನಿತ್ಯ ಸರ್ವರಿಗಾಗಲಿ ಮಂಗಲ। ವಿಶ್ವಾಧಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಭರನಿಗೆ ಮಂಗಲ,
ವಿಶ್ವಾಧಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಭರನಿಗೆ ಮಂಗಲ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಂಗಲ ಸರ್ವರಿಗಾಗಲಿ ಮಂಗಲ ನಿತ್ಯ ಸರ್ವರಿಗಾಗಲಿ ಮಂಗಲ ವೇದಕ್ಕೆ ಮಂಗಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಲ ಆದಿಪುರಾಣಿಗೆ ಮಂಗಲ ವೇದಕ್ಕೆ ಮಂಗಲ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಮಂಗಲ ಆದಿಪುರಾಣಿಗೆ ಮಂಗಲ ಕ್ರೋಧಿಗೆ ಕುವತಿಗೆ ಕಪಟಿಗೆ ಮಂಗಲ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಮಂಗಲ ಸರ್ವ ಮಂಗಲ ನಿತ್ಯ ಸರ್ವರಿಗಾಗಲಿ ಮಂಗಲ ಗುರುವಿಗೆ ಮಂಗಲ ಶಿಷ್ಯಗೆ ಮಂಗಲ ಹರಚರ ಭಕ್ತಗೆ ಮಂಗಲ ಗುರುವಿಗೆ ಮಂಗಲ ಶಿಷ್ಯಗೆ ಮಂಗಲ ಹರಚರ ಭಕ್ತಗೆ ಮಂಗಲ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಮಂಗಲ ಸರ್ವರಿಗಾಗಲಿ ಮಂಗಲ ನಿತ್ಯ ಸರ್ವರಿಗಾಗಲಿ ಮಂಗಲ ನಿತ್ಯಗೆ ಮಂಗಲ ಸತ್ಯಗೆ ಮಂಗಲ ಮುಕ್ತಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಂಗಲ ನಿತ್ಯ ಗುರು ಮಹಾಲಿಂಗಗೆ ಮಂಗಲ ಸತ್ಯಚಿದ್ರೂಪಗೆ ಮಂಗಲ ಸರ್ವರಿಗಾಗಲಿ ಮಂಗಲ ನಿತ್ಯ ಸರ್ವರಿಗಾಗಲಿ ಮಂಗಲ ಸರ್ವರಿಗಾಗಲಿ ಮಂಗಲ ನಿತ್ಯ ಸರ್ವರಿಗಾಗಲಿ ಮಂಗಲ श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की, श्रीमद् जगद्गुरु वागीश पंडिताराध्य शिवाचार्य महाराज की, श्रीमद् जगद्गुरु उमापति पंडिताराध्य शिवाचार्य महाराज की, श्रीमद् जगद्गुरु डॉक्टर चन्न सिद्धराम पंडिताराध्य शिवाचार्य महाराज की, समेत मल्लिकार्जुन स्वामी महाराज की। ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ವಂದೇ ವಂದೇ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯಂ ಶಿವ ಸಾಂಬಜಯ ನಮಃ ಪಾರ್ವತೇ ಪತಿ ಶಿವ ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ।